Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto में। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 32 द नोबल स्टैग ये पढ़ने जा रहे हैं। As we all know, King Brahmadatta of Benaras was extremely fond of hunting। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हम सभी जानते हैं कि किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बेनारस, बेनारस की जो किंग थे वो एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ हंटिंग, यानी उन्हें शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। लकीली फॉर हिम, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विद डियर। लकीली यानी खुशकिस्मती से, उनका लक अच्छा था कि उनका जो शहर था, शहर के अतराफ़ का जो इलाक़ा था आजू बाजू का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूज फॉरेस्ट यानी बहुत घना जंगल था। फिल्ड विद डियर, फिल्ड यानी भरा हुआ था, किससे? डियर यानी हरन से वो फॉरेस्ट जो था वो भरा हुआ था, यानी उस फॉरेस्ट में बहुत सारे हरन थे, डियर थे। अमंग देम देयर वॉज अ माइटी स्टैग, और उनके दरमियान में एक स्टैग था। स्टैग यानी बारहसिंगा। वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज courtiers. He told his courtiers, वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा दिन था। उस दिन राजा अपने शिकारियों के साथ या फिर अपने फौजियों के साथ शिकार के लिए गया। क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? गॉन हंटिंग विथ हिज कर्टियर्स, वो अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए गया। ही टोल्ड हिज कर्टियर्स, उसने अपने साथियों से, अपने सिपाहियों से कहा, इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू escape, तुम्हें ये इजाज़त है अगर एक सिंगल डियर यानी एक हिरन भी कभी आपको दिखाई दे, escape, आई विल पनिश यू सीवियरली। ये क्या कह रहा है वो? यहाँ पर राजा अपने सिपाहियों से क्या कह रहा है? इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू escape यानी छुप जाना या छूट जाना या गायब हो जाना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि अगर एक सिंगल डियर, एक हिरन भी कभी छुप गया या गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया, आई विल पनिश यू सीवियरली, मैं आप तुमको बहुत सख्त सज़ा दूंगा। सो द कर्टियर्स फॉर्म्ड अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड escape, यानी अगर एक भी हिरन अगर मेरे हाथ से छूट गया तो मैं तुमको इसकी सख्त सज़ा दूंगा। तो जो कर्टियर्स थे किंग के, उन्होंने क्या किया? फॉर्म अ टाइट सर्कल, एक घेराव बनाया जंगल में। उस जगह जहाँ वो शिकार के लिए गए थे तो वहाँ पर ऐसा घेरा बनाया कि एक भी डियर वहाँ से छुटकर जा नहीं ना पाए। फ्रॉम विच नो डियर कुड escape, एक भी हरन वहाँ से छुपकर जा नहीं सकता था, यानी वो सब घेरा बनाकर उस पर नज़र रखे हुए थे। देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर हाइडिंग इन द बुशेस एंड टू मेक देम रन। उन्होंने क्या किया? एक घेरा बनाने के बाद चारों तरफ से जब उन्होंने घेर लिया मैदान को, झाड़ियों को, तो दे बिगेन टू बीट, उन्होंने शुरू किया पीटना या बजाना, मारना, देयर स्टिक्स, उनकी जो लकड़ियाँ थी, उनके साथ में जो डंडे थे, लकड़ियाँ, वो जो चीज़ें लेकर आए थे, ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर, ग्राउंड पर वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगे ताकि आवाज़ पैदा हो। और वो आवाज़ से क्या होगा? टू फ्राइटन द डियर आवाज़ से घबरा जाएंगे और वो बाहर निकलेंगे। हाइडिंग इन द बुशेस, जो झाड़ियों में छुपे हुए हिरन हैं, टू मेक दैम रन, और वो वहाँ से निकलकर भागने लगेंगे क्योंकि उन्हें अपने
कुछ खतरे का एक अलार्म मिलेगा कि कुछ आवाज़ें आ रही है और यहाँ पर शिकारी आ गए, तो वो झाड़ियों से निकल कर भागने लगेंगे। और चूंकि चारों तरफ से ये सिपाहियों ने घेरा बनाया हुआ था, तो वो कहीं पर भाग नहीं सकेंगे, तो वो उन्हें बाहर निकालने के लिए ये तरकीब आजमाने लगे। द ओनली वे आउट ऑफ देयर सर्कल वॉज थ्रो अ स्मॉल क्लियरिंग। और उन्हें समझ में आ गया कि ये सर्कल के अंदर वो आसानी से हंटिंग कर सकते हैं। वेयर द किंग स्टूड रेडी विथ हिज बो एंड एरो। और बीच में क्या था, किंग खड़ा हुआ था। और कैसे खड़ा था स्टूडेंट्स, एकदम रेडी खड़ा था कि जैसे ही हिरन बाहर आएगा वो उस पर हमला करेगा। विथ हिज बो एंड एरोज, उसने अपना तीर और कमान संभाल कर एकदम शिकार के लिए रेडी था। द कर्टियर्स वेर बीटिंग देयर स्टिक्स। और जो सिपाही थे वो अपनी स्टिक्स को ज़ोर ज़ोर से ग्राउंड पर बजा रहे थे। ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। व्हेन सडनली, और क्या हुआ फिर, अचानक अ स्टैग लिपेट आउट ऑफ थिकेट। वहाँ से अचानक उन्होंने देखा कि झाड़ियों में से एक स्टैग बारहसिंगा जो है तो वो नमूदार हुआ, वो दिखाई दिया, बाहर निकला। The stag saw that the king was standing. The stag saw that the king was standing in the way. जब स्टैग ने देखा कि जो किंग है वो खड़ा हुआ है, एकदम रेडी है उस पर शिकार के लिए। So he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. तो यहाँ क्या बता रहा है कि हरन ने किंग को देखा और थोड़ा सा उसकी तरफ आगे बढ़ा वो, एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम। डैश टूवर्ड्स हिम यानी थोड़ा सा किंग की तरफ वो आगे बढ़ा। द किंग वॉज टेकन अ बैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरिडली। अब जो किंग था वो थोड़ा सा पीछे हुआ, अ बैक, उसने थोड़ा सा पीछे अपना पैर पीछे किया और फिर शॉट किया। क्या किया, एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरिडली, यानी जल्दी से बहुत स्पीड से उसने एक एरो स्टैग की तरफ फेंका। ऑफ कोर्स इट मिस्ड द मार्क। यहाँ पर क्या बोल रही है कि यकीनन, ऑफ कोर्स यानी यकीनन उसने अपना निशाना मिस कर दिया। बट द स्टैग रोल्ड ओवर। लेकिन क्या यहाँ क्या बताया कि स्टैग रोल्ड ओवर। रोल्ड ओवर यानी वो लुढ़क गया। स्टैग जो था, हिरन जो था वो लुढ़क गया। नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग। यानी तुम सब स्टैग के बारे में एक चीज़ अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो, इट हैज़ एक्सेलेंट instinct and is extremely good at dogging arrows, whether shot at from the back, front or even the top. यानी इसकी एक खासियत होती है स्टैग की कि वो बहुत एक्सलेंट इंस्टिंक्ट, यानी उसकी स्वाभाविकता है कि वो एक्सट्रीमली गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है डॉगिंग यानी चकमा देने के लिए। जो उसको एरोस, तीर से जो निशाना किया जाता है या उसके शिकार के लिए जो शिकारी आते हैं वो उन्हें चकमा दे देता है। वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, उसे सामने से या पीछे से किधर से भी उसको शिकार करो। इवन द टॉप, अगर ऊपर से भी कहीं छुपकर झाड़ी में, बुशेस में छुपकर कहीं से भी उसके ऊपर अगर शिकारी अगर तीर फेंकता है या उसका शिकार करता है तो वो उसे चकमा देता है। इफ़ एन एरो इज़ एम्ड एट इट्स बैली, अगर उसकी बैली यानी उसका जो पेट होता है वहाँ पर अगर एरो का निशाना लगाया जाए, इट प्रिटेंड टू रोल ओवर एंड देन जम्प अप एंड रन्स वन द डेंजर हैज़ पास्ड। और वो क्या करता है, ऐसा दिखावा करता है। प्रिटेंड यानी दिखावा करना, ऐसा दिखाता है जैसे कि वो गिर गया। रोल ओवर यानी लुढ़क गया। ऐसा लगता है जैसे शिकारी को ऐसा लगता है कि उसका शिकार हो गया है, वो
लुढ़क गया यानी गिर गया है, क्योंकि अगर शिकार हो जाता है कोई जानवर तो फिर वो गिर जाता है, तो वो गिरने की एक्टिंग करता है यानी दिखावा करता है। एंड जम्प अप एंड रन वंस द डेंजर हैज़ पास्ड, और जब उसको लगता है कि खतरा टल गया है यानी शिकारी एकदम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि अब उसने शिकार कर दिया और वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है, तो वो क्या करता है, फौरन से जंप करता है और वहाँ से भाग जाता है। सो व्हेन दिस स्टैग रोल्ड ओवर, और जैसे ही वो स्टैग ने लुढ़कने का एक्टिंग किया या दिखावा किया, द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, तो उसने ऐसा गिरने का ऐसा दिखावा किया कि किंग को लगा कि उसका जो तीर है वो सही निशाने पर लगा। फाउंड इट्स मार्क यानी अपने निशाने को उसने पा लिया है। ही लोवर्ड हिज बो एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग। मैंने बताया ना आपको कि शिकारी रिलैक्स हो जाता है, उसको लगता है कि अब उसका शिकार जो है तो वो गिर गया है, तो उसका निशाना सही लगा है, इसलिए किंग ने भी क्या किया, लोवर्ड हिज बो, उसने अपना जो बो था, तीर कमान जो था, तो वो उसने अपनी कमान नीचे रख दिया। एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग, और वो स्टैग की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू किया उसने। बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास द मैन, और वो उसके पास से फौरन निकल गया एकदम तेज़ी से, वो सडनली यानी अचानक, वो अचानक उसने जंप की और वहाँ से पास्ट ऑफ यानी उसके पास से गुजर गया। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. जब उसके कर्टियर्स ने देखा, उसके सिपाहियों ने जब देखा और उनको महसूस हुआ कि किंग का निशाना तो चूक गया है यानी निशाना गलत लगा है, दे स्टार्टेड टू लाफ, अब फिर वो हंसने लगे। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सलेंट मार्कमैन एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मैन। जो किंग था वो अपने आप को बहुत अच्छा निशानेबाज समझता था। एक्सीलेंट, थॉट यानी सोचा, वो अपने बारे में सोचता था कि मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा। मार्क्समैन यानी निशानेबाज, जो अपने निशाने को हमेशा पा लेता था या अचीव कर लेता था। एक्सीलेंट मार्क्समैन यानी अच्छा निशानेबाज। एंड कुड नॉट बियर, बियर यानी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया वो, बियर यानी बर्दाश्त करना और नॉट बियर यानी बर्दाश्त नहीं किया। क्या बर्दाश्त नहीं किया? द टॉन्ट्स ऑफ हिज मैन, उसके जो सिपाही थे जो उसके ऊपर हंस रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही ग्रैब्ड हिज स्वॉर्ड, उसने ग्रैब यानी पकड़ना, ज़ोर से कोई चीज़ हम पकड़ते हैं ना उसे कहते हैं ग्रैब। उसने अपनी तलवार ज़ोर से पकड़ा एंड सेट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ पर गया वो? जाने लगा फॉरेस्ट में। इन ऑर्डर टू कैच द स्टैग, क्यों गया वो? ताकि वो जो स्टैग जो जंगल में फरार हो गया था चकमा देकर, उसे वो पकड़ सके। ही चेस्ड द स्टैग फॉर क्वाइट अ वाइल एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या हुआ? ही चेस्ड द स्टैग, चेस्ड यानी पीछा करना, वो पीछे पीछे गया स्टैग के। फॉर क्वाइट अ वाइल, बहुत दूर तक। एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा उसने डिस्टेंस तय किया और दूर तक उसका पीछा किया ताकि वो उसे पकड़ सके। देखो स्टूडेंट्स, ये एक यहाँ पर पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया है कि ये लोगों ने, देखो इसके सिपाहियों ने किस तरह घेराव किया था और यहाँ पर जो किंग था वो बीच में खड़ा था और ये जो हिरन है, तो ये हिरन चकमा देकर किंग के पास से जंगल में फरार हो गया था वो। द स्टैग केम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वॉज कवर्ड बाय अ रॉटिंग ट्री एंड फिल्ड विथ स्माइल। अब जो स्टैग था वो फरार होकर चकमा देकर कहाँ गया था? स्टैग केम अपॉन अ होल, होल यानी एक गड्ढे में, जो खड्डा या गड्ढा होता है वहाँ पर गया वो, होल में, सुराख में गया। इन द ग्राउंड,
ग्राउंड के अंदर एक जो होल था वहाँ पर गया, दैट वॉज कवर्ड बाय अ रॉटिंग ट्री। वहाँ पर एक सड़ा हुआ बोसीदा पुराना दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त था, और जो बहुत मतलब ऐसा पुराना होने के बाद में क्या कहेंगे हम उसे, उसके अंदर से बू आती है या बहुत वो ख़राब होने लगता है। एंड फिल्ड विथ स्माइल, और वो जो स्टैग था वो बहुत मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने जो राजा था, किंग था, उसको चकमा देकर भाग कर आया था। फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर। ये जो रॉटिंग ट्री था उसमें से और डर्टी वाटर, गंदा जो पानी था, उसकी स्मेल आ रही थी फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूर से। एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर। वो बहुत मोहतात था, यानी एहतियात से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो आगे नहीं गया, रन ओवर ही नहीं, आगे नहीं गया, बहुत केयरफुल था वो। कौन? स्टैग। बट द किंग कुड नॉट सेंस, लेकिन जो किंग था वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके जो कर्टियर्स थे उसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, और वो अपने आप को जो बहुत अच्छा मार्क्समैन समझ रहा था, निशानेबाज समझ रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि एक स्टैग ने उसको जो है तो धोखा दिया और फरार हो गया, उसकी चंगुल से निकल गया था, वो उसका निशाना चूक गया था। तो जो किंग था तो वो उसे कैसी किसी भी तरह शिकार करना चाह रहा था, तो वो अपने सेंस में नहीं था। एंड द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इनटू, वो जो गड्ढा था ना, पिट यानी गड्ढा, तो गड्ढे के अंदर वो बिल्कुल इतनी तेज़ी से गया कि वो गड्ढे के अंदर फेल राइट इनटू गया, यानी इसके अंदर गिर गया वो। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, अ स्टेग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बीइंग फॉलोड। कुछ देर के बाद, थोड़ी देर होने के बाद में स्टैग को क्या रियलाइज हुआ, रियलाइज यानी वो उसको समझ में आने लगा कि अब मेरा पीछा नहीं किया जा रहा है। वॉज नॉट बीइंग फॉलोड, फॉलोड यानी पीछा करना या उसे फॉलो करना। एनी लॉन्गर, बहुत देर से उसे अब कोई पीछा नहीं कर रहा है उसका। ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फैलन इनटू द पिट। अब उसे रियलाइज हुआ, उसने समझा कि हो सकता है, परहैप्स यानी शायद, हो सकता है कि जो किंग है वो गिर चुका हो उस गड्ढे के अंदर, तेजी से आते हुए वो गड्ढे में गिर चुका हो। सो द स्टैग वेंट बैक। देखो अब वो स्टैग जो था वो पीछे की तरफ गया क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा था, और जो किंग था वो बहुत तेज़ी से अपने सेंस में नहीं था वो, और गिर गया था। अब ये वापस पीछे गया, बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। अब उसने पीछे जाने के बाद जब गड्ढे में झांक कर देखा तो उसने क्या देखा कि किंग जो है तो वो स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया था और वो ऊपर आने के लिए वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा था। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग। अब स्टैग को बहुत यानी ग्रिटी फील हुआ कि उसकी वजह से वो है तो किंग नीचे गिर गया। उसने क्या किया? फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग, उसने किंग से सॉरी कहा। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ, उसने डिसाइड किया कि अब उसे किंग की लाइफ बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम, जबकि उसे मालूम था कि किंग उसका शिकार करना चाहता था, लेकिन फिर भी उस स्टैग ने ये डिसाइड किया कि उसे किंग की हेल्प करनी चाहिए। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव। अब उसने किंग से क्या कहा? टोल्ड यानी कहा, किंग से वरी, वरी यानी फिकर, फिकर ना करो, कुछ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टू बी ब्रेव, बहादुरी से काम लो। फॉर अ वाइल लॉन्गर, कुछ देर में। क्या हुआ? ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक, उसने एक थोड़ी देर सोचने के बाद स्टैग ने क्या किया? एक कॉट, कॉट यानी पकड़ा, अ ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ी, रॉक चट्टान जो बड़ा पत्थर था, विथ हिज हिंड लेग्स एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट, उसने अपनी पिछली टांगों से, हिंड लोअर यानी
उसने अपनी पिछली टांगों से, उसके जो पिछले जो पैर होते हैं उससे है ना अपने आप को पकड़ा और नीचे की तरफ वो झुकने लगा, गड्ढे की तरफ नीचे झुका वो। क्यों? ताकि जो किंग है वो उसे पकड़कर ऊपर की ओर आए। द किंग कॉट होल्ड्स ऑफ हिज नेक, किंग ने क्या किया? उसकी नेक को पकड़ा और एंड द स्टैग क्लाइंब्ड आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड एंड कैरीड द किंग टू सेफ्टी। उसने, स्टैग ने क्या किया? उसको अपनी नेक नीचे की और किंग ने उस नेक को पकड़कर ऊपर छलांग मारी, क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ने लगा और ग्राउंड लेवल तक वो उसे ले आया बहुत हिफाजत से, सेफ्टी यानी अच्छे से उसकी जान को बचाते हुए। द किंग थैंक्ड द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बेनारस। उसने क्या किया? थैंक्ड किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। द नोबल स्टैग, नोबल यानी जो बहुत अच्छा था, जिसको हम नोबल यानी कीमती, जिसकी बहुत कुछ हम प्राइस उसको वो नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, जो बहुत नोबल रहता है, जो बहुत कीमती होता है, उसे नोबल कहते हैं। यानी ये स्टैग इतना अच्छा था कि जो किंग उसको मारना चाहता था उसी की उसने जान बचाई थी। अगेन एंड अगेन यानी बार बार वो उसका थैंकफुल हो रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था। एंड आस्क हिम, और उसे क्या कहा? टू रिटर्न विथ हिम, उसके साथ वापस चले। कहाँ? बेनारस में। वो वहाँ पर जो फॉरेस्ट था, जो जहाँ पर बहुत सारे हिरन और स्टैग रहते थे, वो उसे वहाँ चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, उसे कहने लगा। वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड, और उसे जो चाहिए और जितना चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार था किंग। बट द स्टैग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प, वो अपनी मदद के बदले या जो उसने उसकी सहायता की थी उसके बदले वो कुछ नहीं लेना चाहता था। स्टैग ने उससे कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग, अब बस उसने क्या? एक रिक्वेस्ट की किंग से। टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू एनिमल्स, उसने क्या रिक्वेस्ट की किंग से? कि वो हुकूमत तो करे अपने राज्य पे, लेकिन वाइजली एंड वेल, बहुत अच्छे से हुकूमत करे, लेकिन वो काइंड, टू बी काइंड टू एनिमल्स, जो जानवर है फॉरेस्ट के या जो भी प्राणी है उनके लिए वो क्या हो? काइंड, काइंड यानी वो रहम दिल रहे, वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा बिहेवियर करे, वो उनकी हंटिंग ना करे, शिकार ना करे, अपने शौक़ के लिए वो जो जानवरों का शिकार करते हैं। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे या जो बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे जिनके पास बहुत खेती होती थी या जो बहुत बड़े लोग होते थे, वो अपनी खुशी के लिए है तो फॉरेस्ट में जाकर जानवरों का शिकार करते थे। तो उसने क्या रिक्वेस्ट किया? कि एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, काइंडफुल रहना चाहिए। देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना। वो जो नोबल स्टैग था वो जंगल में, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में गायब हो गया था, यानी वो वहाँ से चला गया था। किंग ब्रह्मदत्ता देन वोव्ड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल, अब उन्होंने कसम खा ली थी कि वो बिल्कुल भी किसी एनिमल को हर्ट नहीं करेंगे, तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें भी एनिमल्स के साथ बहुत काइंडली रहना चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।